हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसका हम लोग डीसी कैलकुलेट कर रहे थे। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रॉब्लम हम लोग देखे भी थे। आज हम लोग देख रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। किस किस तरह से क्वेश्चन यहाँ आता है उसका डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग को 2019 एंड 2015 में आया हुआ है। यहाँ आपको x y दिया हुआ है, प्रूफ करना है dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई। अभी तक जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसमें जनरली हम लोग को शो करना होता था वैल्यू निकालिए x का, सॉरी dy by dx का वैल्यू जनरली कैलकुलेट करना होता था। यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर दिया, यहाँ पर प्रूफ करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम पहले x प्लस वाई कैलकुलेट कर लेते हैं और x माइनस वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी आएगा वैल्यू उसको हम लोग बाद में हैंडल कर लेंगे। तो देखिए x प्लस वाई दोनों को ऐड किए हैं तो जो कॉस का पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन का पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब x का डीसी करते हैं तो ई टी कॉन्स्टेंट रखे हैं और सेकेंड पार्ट का डीसी, फिर सेकेंड पार्ट कॉन्स्टेंट और ई टी का डीसी, साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस साइन। इस तरह से डीएस बाई डी कैलकुलेट करते हैं। तो डीएस बाई डी का फाइनली वैल्यू होगी हम लोग को 2aet cos t। उसी का वैल्यू हम लोग को आया है x माइनस बाई। अब हम बात करते हैं डीएस बाई डी का। तो x माइनस बाई वैल्यू हो गया फाइनली। इस तरह से सिमिलरली बाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो et को कांस्टेंट रखें, साइन का डीसी कॉस और कॉस का माइनस साइन, फाइनली हो गया प्लस साइन। अब साइन टी माइनस कॉस टी को कांस्टेंट किए हैं और एटी का डीसी एटी कैलकुलेशन यहां से कर दिए। हम लोग का कॉस से कॉस कैंसिल। अब आ गया हमको वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt और dx बाई dt। dy बाई dt का वैल्यू x प्लस वाई और dx बाई dt का वैल्यू x माइनस वाई। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम लोग के पास है x इक्वल टू a इंटू टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टू थीटा। फाइंड dy बाई dx वेन थीटा इक्वल टू पाई बाई। आप इस पार्ट को पहले इग्नोर करके चलिए। वेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, इस वैल्यू को हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं और हम समझते हैं फाइंड dy बाई dx। ये क्वेश्चन आप लोग को 2018 में आया हुआ है। देखिए तो dx बाई dt ये एक वैल्यू है, सॉरी डी पहले x लिखते हैं हम, a इंटू टू थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा a टू थीटा का डीसी 1 माइनस साइन का डीसी कॉस टू थीटा इंटू 2 और dx बाई डी थीटा इक्वल टू 2a 1 माइनस कॉस टू थीटा। कुछ वैल्यू इस तरह से आएगा। अब हम लोग y का वैल्यू समझते हैं। y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा a 1 का वैल्यू 1 का डीसी 0 और कॉस का माइनस साइन, यानी कि यहां आ जाएगा प्लस 2 थीटा इंटू। तो हम लोग का वैल्यू आया dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2a साइन टू थीटा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं dy बाई dx।
मीन्स dy by d थीटा बाई dx by d थीटा। तो dy by d थीटा 2a sin 2 थीटा और dx by d थीटा 2a 1 माइनस cos 2 थीटा। ये कैंसिल हो गया आपको। अब आप यहां से वैल्यू को पुट कर सकते हैं या फिर आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे sin 2 थीटा का वैल्यू तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, यानी कि आपको आ गया cos थीटा बाई sin थीटा। ये आ गया आपका dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx कह सकते हैं cot थीटा। तो आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है सिर्फ dy बाई dx, तो आपका आ गया वैल्यू cot थीटा। अब हमको चाहिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा कॉस कॉट पाई बाई 3 यानी कि रूट 3। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप लोग को 2016, 2015 और 2014 में आया हुआ है। अगर हम पाई बाई 4 की बात करें तो ये 2016 में पूछा था, डी बाई बाई डी इसको कैलकुलेट करना ही है। 2015 में सिर्फ यही पर स्टॉप हो गया था कि डी बाई बाई डी इसको कैलकुलेट कीजिए, बाकी आप रहने दीजिए। 2014 में वैल्यू इस दोनों का पूछा था, जो भी आपका है। 15 में एक चेंजिंग था, यहाँ एक यहाँ पर अल्फा था और एट प्लेस ऑफ बी बीटा। तो देखिए डी वाई बाई डी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डी एक्स बाई डी टी। ये कांस्टेंट है और साइन 2t को कांस्टेंट करते हैं हम, तो 1 प्लस कॉस 2t यानी कि माइनस कॉस 2t इंटू साइन 2t इंटू 2 और फिर प्लस ए नहीं, यहां पर करते हैं 1 प्लस कॉस 2t और साइन 2t का कॉस 2t इंटू 2। ये हो गया आपका dc। तो dx बाई dt इक्वल टू ए और यहां आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2t। ये आपका वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। dx बाई dt इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो 2a साइन, अब यहां से आता है हम लोग को कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t और dx बाई dt 2a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा यानी कि कॉस 4t प्लस कॉस 2t। अब हम लोग यहां से कॉस c प्लस कॉस d अप्लाई कर देते हैं, तो dx बाई यहां लिखते हैं dx बाई dt इक्वल टू कॉस c प्लस कॉस d। टू कॉस c प्लस डी बाई 2 और d प्लस
2t बाई 2, 4t प्लस 2t बाई 2 इंटू कॉस 4t माइनस 2t बाई 2। तो dx बाई dt इक्वल टू 2a 2 cos 3t इंटू cos t यानी कि 4a cos t इंटू cos 3t। dy बाई dt की बात करते हैं। तो हम लोग को एक वैल्यू आ गया। अब सेकंड वैल्यू आते हैं। b कांस्टेंट cos 2t कांस्टेंट रखते हैं पहले और इसका डीसी करते हैं, मतलब आ जाएगा हम लोग को sin 2t इंटू 2 प्लस 1 माइनस cos 2t को कांस्टेंट करते हैं और cos 2t का माइनस sin 2t इंटू 2। तो dy बाई dt हम लोग का वैल्यू क्या आएगा? b cos 2t 2 sin 2t इंटू cos 2t माइनस 2 sin 2t प्लस 2 sin 2t इंटू cos 2t यानी कि b 4 sin 2t cos 2t माइनस 2 sin 2t। तो dy बाई dt 2b। अब यहां से हम 2 कॉमन लिए हैं तो हमारा रह गया 2 sin 2t इंटू cos 2t। तो आपको हो जाएगा, ले लेते हैं 2 sin 2t इंटू cos 2t माइनस sin 2t। तो dy बाई dt का वैल्यू आ गया 2b sin 4t माइनस sin 2t। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। तो dy बाई dt का वैल्यू आ गया 2b sin 2t माइनस sin 4t माइनस sin 2t यानी sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4t इंटू 4t प्लस 2t बाई 2 इंटू sin 4t माइनस 2t बाई 2 dy बाई dt 4b cos 3t इंटू sin t। अब हमको कैलकुलेट करना है dy बाई dx यानी कि dy बाई dt और dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू हो गया 4b cos 3t sin t और dx बाई dt का वैल्यू हो गया 4a cos t cos 3t cos 3t से cos 3t 4 से 4 कैंसिल यानी कि b बाई ए tan t। ये आ गया आपका dy बाई dx का वैल्यू। अब आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसका कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए एट पाई बाई 4 एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया b बाई ए tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 एट t इक्वल टू पाई बाई 3 dy बाई dx b बाई ए tan t सॉरी tan पाई बाई 3 का वैल्यू √3। ये आ गया आपका आंसर। तो जो भी चाहिए था, जैसे भी चाहिए था आपको आंसर, वो सारा का सारा आंसर कैलकुलेट हो गया।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है। x इक्वल टू ई कॉस 2t। तो dx बाई dt का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो पहले e के रिस्पेक्ट e का करेंगे dc, तो ex का dc ex मीन्स e cos 2t। फिर e cos 2t का dc करेंगे तो sin 2t और इनटू 2, ये हम लोग का वैल्यू आएगा dx बाई dt। लेकिन आप यहां समझिए, आपको लॉग में वैल्यू चाहिए, तो आप इस रूल को प्रोसेस में नहीं लाइए, और नहीं तो फिर आपको लॉग लाना होगा। तो पहले हम लॉग निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यह जरूरत नहीं है तो कि आप लॉग में कन्वर्ट करें, तो आप लॉग के विदाउट भी इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लॉग पर आपका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि लॉग तो कैलकुलेट करना ही होगा। तो देखिए, अप्लाई कीजिए। log x इक्वल टू log e cos 2t। तो log x इक्वल टू cos 2t इंटू log e, और log e का वैल्यू 1 मीन्स cos 2t। तो log x इक्वल टू cos 2t। अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1 बाई एक्स dx बाई dt cos का माइनस साइन 2t बाई 2t माइनस साइन 2t इंटू 2। log x का 1 बाई एक्स और x का करेंगे तो dx बाई dt, और cos का माइनस साइन 2t और इंटू 2। dx बाई dt का वैल्यू क्या आया? माइनस x माइनस 2x साइन 2t। फिलहाल इसको हम यहां पर स्टॉप कर देते हैं। अब आते हैं बाई के वैल्यू पर। तो बाई इक्वल टू है e साइन 2t। log y इक्वल टू log e साइन 2t। साइन 2t log e का वैल्यू 1 यानी कि साइन 2t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड। with respect to t, so 1 by dy by dt इक्वल टू साइन का cos 2t इंटू 2। तो dy by dt इक्वल टू 2 by cos 2t। तो dy by dx इक्वल टू dy by dt और dx बाई dt। तो dy बाई dt 2 बाई cos 2t और dx बाई dt माइनस 2x साइन 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी माइनस बाई cos 2t और x साइन 2t। ये आ गया आपका dy बाई dx का वैल्यू। अब देखिए, cos 2t का वैल्यू आपको कहीं आया हुआ होगा, साइन 2t का वैल्यू आया हुआ है log y। तो यहां लिखते हैं सिंस साइन 2t इक्वल टू log y cos 2t का वैल्यू log x और cos 2t इक्वल टू log। तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया हम लोग को माइनस बाई log x डिवाइड बाई x log बाई।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लिया है। डिफरेंशिएट tan इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। एज्यूम करते हैं हमेशा कि u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और भी इक्वल टू मानते हैं cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। हमको इसका डीसी करना है। डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो कहने के बाद हमको कैलकुलेट करना डी यू बाई डी भी। रूल क्या अप्लाई करेंगे? तो डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, जो पहले से रूल पढ़ते रहे हैं यही रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब इनवर्स के फॉर्म में तो थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे और मॉडिफिकेशन के बाद समझेंगे कि रूल कैसे अप्लाई होगा। तो देखिए हम यहाँ पर कोट करते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस cos थीटा या फिर 1 माइनस cos थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा कहने का मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हम लोग रूल पढ़े हैं। हम यहाँ पर जस्ट cos थीटा पुट करते हैं, यहाँ पर हम sin थीटा पुट करते हैं। तो पहले पुट कीजिए, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा अप्लाई करते हैं। तो cos 2 थीटा अप्लाई करने के बाद हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर थीटा। तो क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू क्या रहेगा? u इक्वल टू tan इनवर्स प्लस है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा और u इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पूरे में कॉमन ले लेते हैं हम, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, ये वैल्यू आएगा। तो u इक्वल टू tan इनवर्स, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करें तो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा और u इक्वल टू tan इनवर्स 5/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan 5/4 माइनस थीटा। tan से tan कैंसिल, यानी u इक्वल टू 5/4 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो थीटा का वैल्यू कर सकते हैं cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos 2 थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को आ जाएगा
2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर और थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यू का वैल्यू हो गया π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब आप इसका डीसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे भी चाहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी के थ्रू भी आंसर ला सकते हैं। पहले सोच में जाते हैं। u इक्वल टू आ गया आपको π/4 माइनस 1/2 भी आपको यहाँ पर v इक्वल टू है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू v। तो du/dv ये कांस्टेंट हो गया, इसका डी से 0 माइनस 1/2 dv/dv वैल्यू 1, यानी कि हमको आ गया डिफरेंशिएशन माइनस 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम और मॉडिफिकेशन करेंगे तो फिर मॉडिफिकेशन में आप इसको डीसी कैलकुलेट कीजिए और यहाँ डीसी कैलकुलेट कीजिए और फाइनली वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग समझ लिया प्रॉब्लम को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप लोग को 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब हम इसमें फिर से वो रूल अप्लाई करते हैं, पहले रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग। तो u लेट u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमको चाहिए टू फाइंड du/dv। तो देखिए अब हम एक वैल्यू पुट करते हैं। सपोज कीजिए कि x इक्वल टू हम पुट करते हैं cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भेजेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए u का वैल्यू क्या रह जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, और u इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा बाई cos थीटा, यानी कि tan थीटा आ गया थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो u का वैल्यू हो गया आपको, पहले थीटा सब छोड़ते हैं यहाँ पर। अब हम समझते हैं v को वैल्यू को। तो v इक्वल टू है हम लोग के पास cos इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट, पहले लिख देते हैं वैल्यू इसमें, v इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इक्वल टू वैल्यू आ गया cos इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और v इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos थीटा और इंटू sin थीटा, कुछ ऐसा वैल्यू हो। इसको हम कह सकते हैं cos इनवर्स sin 2 थीटा, और v इक्वल टू cos इनवर्स cos π/2 माइनस 2 थीटा। cos से cos कैंसिल, यानी v का वैल्यू आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, कुछ इस तरह से। अब देखिए u का वैल्यू है थीटा और v का वैल्यू आ गया 2 थीटा, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अब यहां समझते हैं, तो u इक्वल टू थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू π/2
माइनस 2u। हमको डीसी किसका चाहिए? du बाई dv। तो यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू v। तो dv बाई dv इक्वल टू यहाँ 0 -2 और du बाई dv, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1 इक्वल टू -2 du बाई dv, और du बाई dv कहने का मतलब माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल तरह से प्रॉब्लम भी इसमें ही बनेगा, ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा उलझने का जरूरत है इसमें। आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी पढ़े थे उसी के बेस पर पहले आप, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम डीसी करेंगे ही, तो आप इसका डी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे यहाँ थीटा आ गया आपका, तो कॉस इनवर्स थीटा आएगा, तो आप यहाँ पर u इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए डी यू बाई डी एक्स अगर यहाँ से पहले आ जाएगा आपको, अगर उस तरह से सोल्व करते हैं, u इक्वल टू आपके पास है थीटा यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, तो u का वैल्यू आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी यू बाई डी एक्स का हो गया वैल्यू, और डी बाई डी एक्स निकालते हैं अगर आप, तो v इक्वल टू वैल्यू आएगा -पाई/2 माइनस 2 और कॉस इनवर्स x, तो यहां पर वैल्यू आ गया dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से 0 हो जाएगा -2 और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका जो भी चाहिए आंसर वो आपको फॉलो हो जाएगा। तो आपको -1/2 यहां से आ जाएगा। तो आपको दोनों तरह से सही है आंसर, गलत आंसर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू पाई/4। तो जो भी हम लोग देख रहे थे कुछ प्रॉब्लम इस पर, कि पहले हम लोग डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को 2014 का क्वेश्चन है, देखिए। तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं पहले। तो ई थीटा को कांस्टेंट रखते हैं, साइन का डीसी कॉस थीटा और कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा यानी कि प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ई थीटा कांस्टेंट। तो dx बाई डी थीटा ए ई थीटा कॉस थीटा, ई थीटा साइन थीटा, ई थीटा साइन थीटा माइनस ई थीटा कॉस थीटा। तो ई थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ए ये फिर 2a ई थीटा साइन थीटा, वैल्यू यहां आ गया। अब आगे समझते हैं। तो डी बाई डी थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा ए ई थीटा कांस्टेंट, साइन का डीसी कॉस थीटा और कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ई थीटा का डीसी ई थीटा, इसको कांस्टेंट रखें, इसका डीसी किए हैं। तो डी बाई डी थीटा ए ई थीटा कॉस थीटा माइनस ई थीटा साइन थीटा प्लस ई थीटा साइन थीटा प्लस ई थीटा कॉस थीटा। ई थीटा साइन थीटा कैंसिल यानी कि 2a ई थीटा कॉस थीटा। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा 2a ई थीटा कॉस थीटा और 2a ई थीटा साइन थीटा
ये कैंसिल हो गया, यानी कि रह गया आपको cot थीटा। तो dy बाई dx, तो dy बाई dx cot थीटा का वैल्यू आ गया cot पाई बाई 4 मीन्स dy बाई थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएट tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहां से मानते हैं u इक्वल टू x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और v इक्वल टू tan इनवर्स sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा मान लेते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, du बाई dv। तो देखिए अब हम पुट करते हैं यहां x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा u इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, यानी u इक्वल टू थीटा। अब आप x के फॉर्म में अगर निकालना चाहते हो तो यहां से x के फॉर्म में निकाल देते हैं आपको इस पर। तो u इक्वल टू साइन इनवर्स x थीटा इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो du बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब v इक्वल टू समझते हैं, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो v इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और v इक्वल टू 2 थीटा। तो v थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x और dv बाई dx इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, du बाई dv du बाई dx बाई dv बाई dx। तो du बाई dx 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 2। ये आ गया आपको du बाई डी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिस्कस करेंगे। से सेकेंड ऑर्डर तो निकाल लेंगे, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।